अध्याय तीसरा। जहां मूर्खों की पूजा नहीं की जाती, जहां अन्न आवश्यकता से अधिक होता है और विवाहित जोड़े झगड़ते नहीं, महालक्ष्मी धन की देवी वही विराजती हैं। हमेशा प्रसन्नचित्त कौन? कस्य दोषः कुले नास्ति, व्याधिना को न पीड़ितः, व्यसनम केन न प्राप्तम, कस्य सौख्यम निरंतरम। यहाँ आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दोष कहाँ नहीं है। इसी आशय से उनका कहना है कि किसके कुल में दोष नहीं है, रोग किसे दुखी नहीं करता है, दुख किसे नहीं मिलता और निरंतर सुखी कौन रहता है। अर्थात कुछ ना कुछ कमी तो सब जगह है और यह एक कड़वी सच्चाई है। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कभी बीमार ना पड़ा हो और जिसे कभी दुख ना हुआ हो या जो सदा सुखी रहा हो। तो फिर संकोच या दुख किस बात का? इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने जीवन से पूरी तरह से संतुष्ट हो। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो कभी किसी बीमारी से पीड़ित न हुआ हो। प्रत्येक व्यक्ति कभी न कभी किसी न किसी बीमारी से जरूर पीड़ित रहा होगा। दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने अपने जीवन में संघर्ष न किया हो। हर व्यक्ति के जीवन में खुशियां और दर्द ठीक उसी प्रकार से आते जाते रहते हैं, जैसे कभी गर्मी होती है तो कभी सर्दी हो जाती है। बुरे समय में अपना दिल छोटा किए बिना अपने उद्देश्यों पर ध्यान देना ही सच्चे व्यक्ति की निशानी है। संकोची व्यक्ति बिना लड़े ही आधा युद्ध तो अपने संकोची व्यवहार के कारण ही हार जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल गरीब आदमी ही दुखी है। सभी सुखों के बीच रहते हुए एक राजा भी दुखी रहता है। गुणवत्ता ही सही पहचान है। आचारः कुलमाख्याति, देशमाख्याति भाषणम, संभ्रमा स्नेह माख्याति, वपुराख्याति भोजनम। आचार्य चाणक्य लक्षणों से प्राप्त संकेतों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि आचरण से व्यक्ति के कुल का परिचय मिलता है, बोली से देश का पता चलता है, आदर सत्कार से प्रेम तथा शरीर को देखकर व्यक्ति के भोजन का पता चलता है। प्रत्येक परिवार अपने तौर तरीकों की वजह से जाना जाता है। किसी भी व्यक्ति के व्यवहार से ही उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का पता चल जाता है। अच्छे व्यवहार का अर्थ है कि उस व्यक्ति की परवरिश अच्छे संस्कारों के साथ हुई है, जबकि बुरा व्यवहार गलत परवरिश को दर्शाता है। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक क्षेत्र में भाषा का रूप बदल जाता है। बात करने के अंदाज से पता चलता है कि अमुक व्यक्ति किस प्रदेश का रहने वाला है। उसके बातचीत करने का तौर तरीका, बड़ों के प्रति आदर भाव उसके मन में विद्यमान प्रेम और स्नेह को जताते हैं। कोई भी व्यक्ति बहुत देर तक अपने व्यवहार को छुपाकर नहीं रख सकता। अंततः उसका सच्चा व्यवहार सामने आ ही जाता है। जैसे व्यवहार व्यक्ति के चरित्र को दर्शाता है, ठीक उसी प्रकार से उसकी शारीरिक चेष्टाएं उसके खान पान के तरीके को प्रकट करती हैं। व्यवहारिकता। सुकुले योजयेत कन्याम, पुत्रम विद्यासु योजयेत, व्यसने योजयेत शत्रुम, मित्रम धर्मे नियोजयेत। यहाँ आचार्य चाणक्य व्यावहारिकता की चर्चा करते हुए कहते हैं कि कन्या का विवाह किसी अच्छे घर में करना चाहिए, पुत्र को पढ़ाई लिखाई में लगा देना चाहिए, मित्र को अच्छे कार्यों में तथा शत्रु को बुराइयों में लगा देना चाहिए। यही व्यावहारिकता है। व्यावहारिक और बुद्धिमान व्यक्ति अपनी पुत्री का विवाह सम्मानित परिवार में ही करता है। वह अपने पुत्र को ऐसी शिक्षा देता है जो आगे चलकर उसके पुत्र के लिए भी उपयुक्त हो। ऐसा ज्ञान जो उसका जीवन और समाज में उसकी भूमिका को निर्धारित करने में मददगार साबित हो। वह अपने मित्र को अपना जीवन स्तर सुधारने के लिए कठिन श्रम करने एवं ईमानदार रहने की सलाह देता है। वह अपने शत्रुओं को बुराई में लिप्त रहने को प्रेरित करता है, ताकि कभी भी वे बुराई को छोड़ न सकें और इस तरह से उनका नाश हो जाए। दुष्ट व्यक्ति से बेहतर सांप। दुर्जनस्य च सर्पस्य वरम सर्पो न दुर्जनः, सर्पो दशन्ति कालेन, दुर्जनस्तु पदे पदे। आचार्य चाणक्य यहाँ दुष्टता की दृष्टि से तुलना करते हुए
उस पक्ष को रख रहे हैं जहां दुष्टता का दुष्प्रभाव कम से कम पड़े। उनका मानना है कि दुष्ट और सांप, इन दोनों में सांप अच्छा है, न कि दुष्ट। सांप तो एक ही बार डसता है, लेकिन दुष्ट तो पग पग पर डसता रहता है। इसलिए दुष्ट से हमेशा बचकर रहना चाहिए। एक सांप किसी धूर्त और कपटी व्यक्ति से 1000 गुना अच्छा है। वह अपने व्यवहार के अनुरूप किसी मनुष्य को एक ही बार डसेगा, लेकिन कपटी व्यक्ति तो प्रतिदिन हानि पहुंचाता रहेगा। बुरे व्यक्ति को किसी सज्जन पुरुष को बिना कारण परेशान करने में आनंद आता है। हर किसी को दुष्ट व्यक्ति से दूर रहकर अपने समय और ऊर्जा को बचाना चाहिए। ईमानदार मित्रों का चयन। एतदर्थ कुलीनानम नृपा कुर्वन्ति संग्रहम आदि मध्यावसानेषु न त्यजन्ति चते नृपम। यहाँ पर आचार्य चाणक्य कुलीनता की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि कुलीन लोग आरंभ से अंत तक साथ नहीं छोड़ते हैं। वे वास्तव में संगति का धर्म निभाते हैं। इसलिए राजागण कुलीन लोगों का संग्रह करते हैं ताकि समय समय पर उनसे सही सलाह ले सकें और जरूरत पड़ने पर उन्हें उनका साथ मिल सके। यही वजह है कि एक राजा अपने आसपास ऐसे परिवारों को रखता है जो सम्मानित हों। ऐसे लोगों की किसी भी तरह की धोखाधड़ी में संलग्न होने की संभावना कम होती है। उनके नैतिक मूल्य उन्हें किसी भी प्रकार का गलत कार्य करने से रोकते हैं। इसी वजह से वे किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी में लिप्त नहीं होते हैं। समंदर और सज्जन में कौन अच्छा? प्रलये भिन्न मर्यादा भवन्ति किल सागरः सागरा भेद मिच्छन्ति प्रलये पीन साधवा। यहाँ आचार्य चाणक्य परिस्थिति वश आचार में आने वाले परिवर्तन के स्तर और स्थिति को इंगित करते हुए धीर गंभीर व्यक्ति की श्रेष्ठता प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि सागर की तुलना में धीर गंभीर पुरुष को श्रेष्ठ मानना चाहिए, क्योंकि जिस सागर को लोग इतना गंभीर समझते हैं, प्रलय आने पर वह भी अपनी मर्यादा भूल जाता है और किनारों को तोड़कर जल थल एक कर देता है। परंतु साधु अथवा श्रेष्ठ व्यक्ति संकटों के आने पर भी श्रेष्ठ मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करता। अतः साधु पुरुष सागर से भी महान होता है। यह सच है कि समंदर संतुलित होता है, लेकिन एक सज्जन व्यक्ति उससे भी ज्यादा संतुलित और गंभीर होता है। हालांकि सागर धीर गंभीर होता है, वह सीमाओं में रहना जानता है, लेकिन जब उसमें उफान आता है तो प्रलय की स्थिति में वह अपनी सारी सीमाओं को तोड़ देता है। लेकिन सज्जन व्यक्ति चाहे उनके ऊपर कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए, वे अपनी मर्यादाओं का कभी भी उल्लंघन नहीं करते हैं। इसी कारण सागर से ज्यादा सज्जन व्यक्ति बेहतर होता है। कांटे की तरह होता है मूर्ख। मूर्खस्तु परिहर्तव्य प्रत्यक्षो द्विपदा पशु भिनन्ति वात्सल्येन अदृष्ट कंटको यथा। आचार्य चाणक्य यहाँ मूर्खों की बात करते हुए कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को 2 पैरों वाले पशु समझकर उसका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वह अपने शब्दों के शूल हर समय चुभोता रहता है। उसके शब्द ऐसे चुभते हैं जैसे अदृश्य कांटा चुभ जाता है। एक मूर्ख व्यक्ति पशुओं की तरह का व्यवहार करता है। जिस प्रकार से कोई पशु बिना सोचे समझे कोई काम करता है, ठीक उसी प्रकार से मूर्ख व्यक्ति भी बिना सोचे विचारे ही काम करता है। जिस प्रकार से पैर में चुभा हुआ कांटा दर्द देता है, ठीक उसी प्रकार का दर्द मूर्ख व्यक्ति द्वारा कहे गए शब्दों से होता है। इसलिए चाणक्य यह कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति से दूर रहने में ही भलाई है। अशिक्षित व्यक्ति बिना सुगंध के फूलों की तरह होता है। रूप यौवन संपन्नः विशाल कुल संभवः विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुका। आचार्य चाणक्य विद्या का महत्व प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि रूप और जीवन से संपन्न उच्च कुल में उत्पन्न होकर भी विद्याहीन मनुष्य सुगंधहीन फूल के समान होते हैं, जो शोभा नहीं देते हैं।
भले ही एक व्यक्ति कितना ही सुंदर क्यों ना हो, वह युवा हो और अच्छे परिवार में पैदा हुआ हो, लेकिन वह अनपढ़ और मूर्ख है, तो समाज में ऐसा व्यक्ति हंसी का पात्र बनता है। जिस प्रकार से किसी फूल की तभी प्रशंसा होती है जब उसमें सुगंध हो, लेकिन सुगंध विहीन फूल किसी काम का नहीं होता है। इसी तरह से किसी व्यक्ति की इज्जत उसकी शिक्षा के कारण ही होती है। अच्छी पढ़ाई किसी व्यक्ति के जीवन में अलग ही सुगंध बिखेरती है। संस्कृति ही सुंदरता है। कोकिलानाम स्वरो रूपम स्त्रीणाम रूपम पतिव्रतम विद्या रूपम कुरूपाणाम क्षमा रूपम तपस्विनाम। आचार्य चाणक्य रूप की चर्चा करते हुए सूरत से ज्यादा सीरत को महत्व देते हुए कहते हैं कि कोयलों का रूप उनका स्वर है, पतिव्रता होना ही स्त्रियों की सुंदरता है, कुरूप लोगों का ज्ञान ही उनका रूप है और तपस्वियों का क्षमा भाव ही उनका रूप है। एक कोयल की सुंदरता उसकी मधुर आवाज है, जिससे वह सुनने वालों को मुग्ध कर देती है। एक स्त्री की सुंदरता उसका पातिव्रत्य, सांसारिक व्यवहार और उत्तम चरित्र है। एक कुरूप व्यक्ति को भी समाज में उसकी शिक्षा की वजह से सम्मान मिलता है। चाणक्य दिखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं थे, लेकिन उनके गुणों की वजह से चंद्रगुप्त ने उन्हें अपना प्रधानमंत्री महामात्य बनाया था। चंद्रगुप्त को चाणक्य की बुद्धिमत्ता और कूटनीतिक चालों की वजह से बहुत ज्यादा सफलता मिली थी। तपस्वियों का मुख्य गुण उनकी क्षमाशीलता है। एक पुरानी कहावत है कि शक्तिशाली व्यक्ति की क्षमाशीलता उसे महान बनाती है। जो व्यक्ति अपनी तपस्या से अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लेता है, वास्तव में उसमें ही किसी को क्षमा करने के गुण विकसित हो पाते हैं। आत्मा की रक्षा। त्यजेदेकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। आचार्य चाणक्य यहाँ क्रम से श्रेष्ठता को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि व्यक्ति को चाहिए कि कुल के लिए एक व्यक्ति को त्याग दे, ग्राम के लिए कुल को त्याग देना चाहिए, राज्य की रक्षा के लिए ग्राम को तथा आत्मरक्षा के लिए संसार को भी त्याग देना चाहिए। अगर किसी एक व्यक्ति का त्याग करने से किसी परिवार का भला होता हो, तो उस परिवार को उसका त्याग करते हुए हिचकिचाना नहीं चाहिए। इसी तरह से अगर राष्ट्र का भला हो रहा हो, तो किसी भी व्यक्ति को अपने घर और ग्राम का त्याग कर देना चाहिए। राष्ट्र का सम्मान सर्वोपरि है, लेकिन किसी के जीवन का मूल उससे ज्यादा है। अपने जीवन को बचाने के लिए संसार का भी त्याग कर देना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि अपने जीवन को बचाना किसी भी चीज से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन रहेगा तभी कुछ हो पाएगा। परिश्रम से ही मिलता है फल। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम मौने च कलहो नास्ति नास्ति जागरिते भयम। यहाँ आचार्य चाणक्य परिश्रम एवं आचरण की चर्चा करते हुए कहते हैं कि उद्यम से दरिद्रता और जप से पाप दूर हो जाता है। मौन रहने से कलह और जागते रहने से भय नहीं होता। कोई भी कार्य करना अपने आप में ही किसी पुरस्कार से कम नहीं। कठिन श्रम गरीबी को खत्म करके सफलता की ओर ले जाता है। भगवान की भक्ति अंतर की गंदगी को साफ करके आत्मा को पवित्र बनाती है। यह अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करने के साथ साथ बुराई से भी दूर ले जाती है। कुछ स्थितियों में चुप रहना ही बेहतर है। इससे अनायास होने वाले कलह से बचाव होता है। हालांकि चुप रहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कभी-कभी किसी खास परिस्थिति में चुप रहने का फायदा बहुत होता है। जो लोग सचेत रहते हैं और जागते रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं लगता है। वे सारी स्थितियों से बचने के लिए पहले से ही तैयार रहते हैं। इसलिए वे किसी भी स्थिति को आसानी से नियंत्रित कर लेते हैं। अति संकट को आमंत्रित करती है। अति रूपेण वे सीता अति गर्वेण रावण अति दानम बलिर्दत्वा अति सर्वत्र वर्जयेत। यहाँ आचार्य चाणक्य अति सर्वत्र वर्जयेत
के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि अधिक सुंदरता के कारण ही सीता जी का हरण हुआ था। अति घमंडी हो जाने के कारण ही रावण मारा गया था। अधिक दानी होने की वजह से ही राजा बलि को छला गया था। इसलिए अति सभी जगह वर्जित होती है, क्योंकि किसी भी चीज की अति अत्यंत संकटकारी होती है। किसी भी चीज की अति हानिकारक होती है। एक बारहसिंगे का सींग देखने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन उसके सींग की यही सुंदरता उसके शिकार का कारण बनती है। शक्तिशाली मनुष्य सुंदर स्त्री के लिए लड़ता है। स्त्री की अत्यधिक सुंदरता ही उसे धोखा देती है। बदमाश और अय्याश लोग उसे पाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। इसी वजह से रावण ने अत्यधिक सुंदरी सीता का हरण किया था। हालांकि रावण विद्वान था, किंतु अपने घमंड की वजह से वह सही गलत के अंतर को भूल गया था। बहुत ज्यादा गौरव भी विनाश का कारण बनता है। घमंडी व्यक्ति अपने आप को अपनी योग्यता से ज्यादा आंकता है। वह दुश्मन को अपने से कमजोर मानने की भूल करता है। इसी प्रकार से दान उसी व्यक्ति को देना चाहिए जो उसके योग्य हो। एक या सभी को अत्यधिक दान देने वाला व्यक्ति दान देने की अपनी अधिकता के कारण अपने लिए कठिनाई उत्पन्न कर सकता है। दानवीर कर्ण और दानी बलि ने अपनी दानशीलता की इसी अति के कारण अपने लिए संकट खड़ा कर लिया था। अपनी दानशीलता के कारण राजा बलि ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी थी और कर्ण ने स्वयं को बचाने वाले अपने कवच का दान करके अपने लिए मृत्यु का रास्ता चुन लिया था। इसलिए अच्छी बुरी दोनों चीजों की अति खतरनाक है। योग्यता एक हथियार है। को ही भार समर्थानाम किम दुरम व्यवसायी नाम को विदेशा सविद्या नाम कह पर प्रियवादी नाम। आचार्य चाणक्य मधुर भाषिता को व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण गुण बताते हुए कहते हैं कि सामर्थ्यवान व्यक्ति के लिए कोई वस्तु भारी नहीं होती। व्यापारियों के लिए कोई जगह दूर नहीं होती। विद्वान के लिए कहीं विदेश नहीं होता। मधुर बोलने वालों के लिए कोई भी पराया नहीं होता। योग्य व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है। वह सारी रुकावटों को अपने रास्ते से दूर करके अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाता है। एक कुशल व्यवसायी किसी भी स्थान पर व्यवसाय कर सकता है। वह विदेशों में जाता है और वहां पर भी अपने व्यापार को जमा लेता है। विद्वान के लिए कोई भी जगह विदेश नहीं होती है। वह जहां भी रहता है उसे अपना देश बना लेता है। इसी प्रकार से मीठा बोलने वाला व्यक्ति सभी लोगों का मन जीत लेता है। उसके लिए कोई भी अजनबी नहीं रह जाता है। योग्य पुत्र एके नापि सुवृक्षेण पुष्पी तेन सुगंधिना वासितम तद्वनम सर्वः सुपुत्रेण कुलम तथा। गुणवान एक भी पर्याप्त होता है। वह अपने गुणों का विस्तार करके नाम कमा लेता है। आचार्य चाणक्य का कहना है कि वन में खिले हुए सुंदर फूलों वाला एक ही वृक्ष अपनी सुगंध से सारे वन को सुगंधित कर देता है। ठीक इसी प्रकार से एक ही योग्य पुत्र अपने सारे कुल के नाम को ऊंचा कर देता है। जिस प्रकार से सुगंधित पुष्पों वाला एक वृक्ष ही पूरे बगीचे की शोभा को बढ़ाने वाला होता है, ठीक उसी प्रकार से एक योग्य पुत्र ही किसी परिवार की प्रतिष्ठा और स्तर को पूरे समाज में ऊंचा उठाने वाला होता है। बहुत सारे अयोग्य पुत्रों की बजाय एक योग्य पुत्र का होना ही अच्छा है। अयोग्य पुत्र एकेन शुष्क वृक्षेण धैर्यमानेन वहिन्नना दह्यते तद्वनम सर्व कुपुत्रेण कुलम तथा। आचार्य चाणक्य गुणवत्ता को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार एक ही सूखे वृक्ष में आग लग जाने से पूरा जंगल जल जाता है, ठीक उसी प्रकार से एक ही कुपुत्र सारे कुल को बदनाम करने के लिए काफी होता है। जिस प्रकार से एक सूखे पेड़ में लगी आग पूरे जंगल को जलाकर राख कर देती है, ठीक उसी प्रकार से एक कुपुत्र के बुरे कर्म पूरे परिवार को समाज में बदनाम करने के लिए काफी हैं। ऐसा पुत्र अच्छे और बुरे में फर्क करने में असमर्थ होता है।
उसकी एक गलत हरकत पूरे परिवार के सम्मान के टुकड़े टुकड़े कर देती है। प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य है कि वे अपनी संतान को सही मार्गदर्शन दें और उसके अंदर अच्छे नैतिक मूल्य रोपित करें। शिक्षित पुत्र परिवार का गौरव। एके नापी सुपुत्रेण विद्या युक्तेन साधुना अहल्लादीतम कुलम सर्व यथा चंद्रेण शर्वरी। यहाँ भी आचार्य चाणक्य गुणवान के अकेले होने पर भी बहुसंख्यक की अपेक्षा कम तरों की सार्थकता को सिद्ध करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार अकेला चंद्रमा रात की शोभा बढ़ा देता है, अंधकार को दूर करके उजाला फैला देता है, ठीक उसी प्रकार से एक योग्य पुत्र कुल की मान प्रतिष्ठा को बढ़ा देता है। किसी भी परिवार की प्रतिष्ठा धन से नहीं, परिवार के सदस्यों के नैतिक मूल्यों और संस्कारों से बनती है। अगर धनवान परिवार के सदस्य असभ्य हों, तो ऐसे धनी परिवारों की समाज में कोई प्रतिष्ठा नहीं रह जाती है। प्रत्येक पिता को अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देने चाहिए और उसके अंदर अच्छे नैतिक मूल्य डालने चाहिए। जिस प्रकार से चांदनी रात अंधेरे को दूर कर देती है, ठीक उसी प्रकार से शिक्षित पुत्र अपने बड़ों का आदर और सम्मान करके अपने परिवार की प्रतिष्ठा को ऊंचा उठा सकता है। पुत्र जो खुशियां दे। किम जातेर बहुबिह पुत्रे शोक संताप कारके वरमेक कुलालंबी यत्र विश्रामते कूलम। आचार्य चाणक्य एक ही गुणवान पुत्र की पर्याप्तता को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि शोक और संताप उत्पन्न करने वाले अनेक पुत्रों के पैदा होने से क्या लाभ। कुल को सहारा देने वाला एक ही पुत्र श्रेष्ठ है, जिसके सहारे सारा कुल विश्राम करता है। 100 असमर्थ और दुष्ट पुत्रों की अपेक्षा एक अच्छे संस्कारों वाला शिक्षित बेटा होना अच्छा है। बुरे व्यवहार वाले पुत्र अपने पिता का नाम डुबोते हैं, वे उन्हें समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ते। परिवार की प्रतिष्ठा पुत्रों की संख्या पर नहीं, पुत्र के सदाचारी और शिक्षित होने पर निर्भर करती है। अगर ऐसा ना होता तो 100 पुत्र होने के कारण धृतराष्ट्र का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता। एक योग्य पुत्र पूरे परिवार की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। जिस प्रकार से एक छोटा सा लैंप अपने उजाले से अंधेरे को दूर कर देता है, ठीक उसी प्रकार से एक संस्कारी पुत्र पूरे परिवार की खुशियों का कारण बनता है। पुत्र के साथ मित्र जैसा व्यवहार। लालयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरेत। पुत्र के लालन पालन में माता पिता के दायित्व को प्रतिपादित करते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पुत्र का 5 वर्ष तक लालन करें, 10 वर्ष तक ताड़न करें, 16वां साल लग जाने पर उसके साथ मित्र के समान व्यवहार करना चाहिए। एक बुद्धिमान पिता को अपने पुत्र को उसके जन्म के शुरुआती 5 वर्षों तक भरपूर प्यार दुलार से पालना चाहिए, क्योंकि वह पूरी तरह से अपने माता पिता पर निर्भर रहता है। यह उम्र उसके खेलने कूदने की होती है। 5 वर्ष से 15 वर्ष तक की उम्र बहुत नाजुक होती है। यह बच्चों में संस्कार रोपित करने की उम्र होती है। इसलिए इस उम्र में माता पिता को अपनी संतान को कड़े अनुशासन में पालना चाहिए, ताकि वह बुरी आदतों को न सीख सके। सच तो यह है कि अगर नींव कमजोर होती है तो इमारत भी कमजोर ही रहती है। इस समय अगर अपने पुत्र को ही सही संस्कार देने के लिए दंडित भी करना पड़े तो उससे हिचकना नहीं चाहिए। सही गलत एवं उचित अनुचित में अंतर करने की सीख किसी पुत्र को अपने पिता से ही मिलती है। यह एक पिता का दायित्व है कि जब तक पुत्र 16वें साल में ना पहुंच जाए, तब तक वह उसे अच्छे संस्कार और नैतिक मूल्यों की सीख देता रहे। 16 साल का हो जाने पर बेटा समझदार हो जाता है। उसके बाद उसके व्यवहार में किसी भी तरह का बदलाव लाना संभव नहीं है। इस उम्र में अगर पिता अपने पुत्र के जीवन में ज्यादा हस्तक्षेप करता है तो दोनों का संबंध खराब होते देर नहीं लगती। इस समय
पुत्र को नियंत्रित करने की बजाय उसके साथ मित्रवत व्यवहार करना ही उचित है। 16वें साल में पिता को अपने पुत्र को अपना मित्र बना लेना चाहिए। जीवन से अधिक मूल्यवान कुछ नहीं। उपसर्गेण्य चक्रे च दुर्भिक्षे च भयावहे असाधु जन संपर्के यह पलायेत सजीवति। आचार्य चाणक्य समय की सूझ की चर्चा करते हुए कहते हैं कि उपद्रव या लड़ाई हो जाने पर, भयंकर अकाल पड़ने पर और दुष्टों का साथ मिल जाने पर भाग जाने वाला व्यक्ति ही वास्तव में जीवित रह पाता है। आशय यह है कि अन्य लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा व दंगा फसाद हो जाने पर, भयंकर अकाल पड़ जाने पर और दुष्ट लोगों के संपर्क में आ जाने पर उस स्थान को छोड़कर भाग जाने वाला व्यक्ति ही अपने जीवन को बचा पाता है। ऐसी जगहों से भाग जाना ही समझदारी है, क्योंकि जीवन से अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं है। यह सच है कि अगर जीवन सही सलामत रहे तो व्यक्ति किसी भी ऊंचाई को तय कर सकता है। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो आपके जीवन को खतरे में डालती हैं, उन सारी स्थितियों को छोड़ दें। प्राकृतिक तौर पर आने वाली आपदा पर किसी का भी नियंत्रण नहीं होता। ऐसी स्थिति आने पर व्यक्ति को अपने घर और मूल्यवान वस्तुओं को बचाने की चिंता करने की बजाय अपने खुद के जीवन को बचाना चाहिए, क्योंकि जीवन से अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं है। युद्ध का अर्थ है विनाश। यह अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ जाता है। युद्ध में बहुत सारे लोगों की जिंदगियां खत्म हो जाती हैं। ऐसी स्थिति आने पर किसी भी व्यक्ति को किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। इसी प्रकार से बुरे लोगों की संगति से भी व्यक्ति के जीवन में गिरावट आती है। एक व्यक्ति ऐसे लोगों की संगति में रहने से अपने सिद्धांतों और नैतिक मूल्यों को भूल जाता है। ऐसे लोग मीठे जहर की तरह होते हैं, जो कि अमुक व्यक्ति के जीवन को खराब कर देते हैं। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि व्यक्ति ऐसे लोगों की संगति का तत्काल ही त्याग कर दे। बिना उद्देश्य के जीवन नर्क है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्य कोपी न विद्यते जन्म जन्मनि मर्तेषु मरणम तस्य केवलम। जीवन की निरर्थकता की चर्चा करते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से एक भी वस्तु नहीं मिल पाती, उसका जन्म केवल मरने के लिए ही होता है। वैदिक परंपरा के अनुसार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये सारे उद्देश्य जीवन के लिए बेहद आवश्यक हैं। एक व्यक्ति जो मानवता की भलाई के लिए अच्छे कर्म न करता हो, उसका जीवन व्यर्थ है। वह जीवन की खुशियों का आनंद भी नहीं ले पाता है। जो व्यक्ति मोक्ष पाने के लिए कोई उपाय नहीं करता है, उसका जीवन भी उद्देश्यहीन है। जो व्यक्ति इन चारों में से किसी एक को भी प्राप्त नहीं कर पाते, उनका जीवन मरे हुए व्यक्ति के समान है। कहां टिकती है मां लक्ष्मी? मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दंपत्यो कलहो नास्ति तत्र शी स्वयं आगता। आचार्य चाणक्य यहाँ विद्वानों एवं स्त्री के सम्मान में खुशहाली एवं शांति की स्थिति को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि जहां मूर्खों का सम्मान नहीं होता, अन्न का भंडार भरा रहता है और पति पत्नी में कलह नहीं होती, वहां लक्ष्मी जी स्वयं आती हैं। माता लक्ष्मी सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक हैं, जिसे प्राप्त करना हर व्यक्ति की इच्छा होती है। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मां लक्ष्मी उसी जगह पर निवास करती है जहां विद्या की देवी सरस्वती का वास होता है। उसी राष्ट्र और उसी परिवार की उन्नति होती है जहां पर शिक्षितों को सम्मान प्राप्त होता है। शिक्षित व्यक्ति दूरदर्शी होते हैं, जबकि मूर्ख व्यक्ति की सोच छोटी होती है। किसी मूर्ख व्यक्ति की सलाह पर अमल करने से खुद की ही हानि होती है। शांति का सीधा संबंध समृद्धि से होता है। जिस जगह पर शांति होती है, वहां पर स्वतः ही समृद्धि का मार्ग खुल जाता है। जिस परिवार में पति पत्नी में कलह होता है, वहां पर लक्ष्मी का वास नहीं होता। वह परिवार कलह की वजह से बर्बाद हो जाता है। प्रेम और सहयोग ही उन्नति का रास्ता है।
जिस परिवार में प्रेम और स्नेह होता है, वहां पर खुशियां विराजती हैं। यही सिद्धांत राष्ट्र की उन्नति के लिए भी काम करता है। एक राष्ट्र जहां पर विद्वानों का सम्मान होता है, देश के नागरिकों में प्रेम और सौहार्द होता है, वहां पर भंडार भरा होता है और वही राष्ट्र प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है।